कि आपका भी कहीं अपमान हो रहा हो और अपनों से अपमान हो रहा हो, तो आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे रास्ते में कांटा बो रहा है, बोने दो, तुम ना बुरा सोचो। चलो, यदि दक्ष ने अपमान किया, चलो मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, आप लोगों ने माना कि मुझे गाली दी और मैंने भी आपको गाली दे दी, तो आप में और मुझ में अंतर क्या रहा? कुत्ते ने आपको काटा और आपने भी कुत्ते को काट लिया, तो फिर बताओ कौन कुत्ता, वो कुत्ता कि तुम कुत्ता? बोलो मेरी मां। सास ने आपको गाली दी और आपने भी सास को गाली दी, तो बताओ तुम दोनों में समझदार हम किसे माने? मैया कह दो ना मेरी मां। सास ने भी गाली दी और बहू ने भी गाली दी, इन दोनों में समझदार कौन, आप बताओ? बोलो मेरी मां, कौन? सास समझदार है? ये मैया कह रही है सास समझदार है। सास ने गाली दी और बहू ने भी गाली दी, इसमें दोनों ही मूर्ख हैं। समझदार वो कहलाते हैं जो एक गाली दे और दूसरा चुप रहे, तो जो चुप है वो समझदार है। क्योंकि हमारे यहां सिंपल कहावत है, कुत्तों के मुंह नहीं लगा जाता। जो गाली दे वो कौन, भौंकता कौन है? आज सास भौंक रही है, तो तुम भी भौंकोगी क्या? आज बहू भौंक रही है, तुम भी भौंक लो। जो भौंक रहा है वो कौन है? कुत्ते के वंशज हैं। भौंकते रहो। अभी तो एक भौंक रहा था, सास ने किया भौं तो बहू ने भी भौं भौं, लो चालू हो गया महाभारत। कौन समझदार इन दोनों में? कोई नहीं। इसलिए हम आपसे कहते हैं अपनी समझदारी का परिचय दो। कोई शंकर जी को गालियां दक्ष ने दी, क्या शंकर जी ने गालियां दी? भगवान कृष्ण को शिशुपाल ने कितनी गालियां दी? बोलो मेरी मां। मैया जी कितनी? 100 गालियां भगवान ने चुप रहकर सुनी कि नहीं? यदि भगवान होकर 100 गालियां चुपचाप सुन लेते हैं, तो हम और तुम इंसान होके 10-20 गालियां क्यों नहीं सुन लेते? क्यों कुत्तों की मुंह लगते हो? और अपने आप को आप लोग समझते हैं हम बड़े समझदार हैं, हम जवाब दे रहे हैं। अरे मां, कहां जवाब देना है कहां नहीं देना, यह भी एक समझदारी का विषय ही है। सबको जवाब नहीं दिया जाता है ना। क्या जवाब दें हम इनको? तुम ना दो, भगवान दे देंगे जवाब। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। छोड़ दो उस पर। सबका उत्तर देना जरूरी नहीं होता। शंकर जी को गालियां मिली, शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। भगवान कृष्ण को गालियां मिली शिशुपाल के द्वारा, कोई उत्तर नहीं दिया। 100 गालियां हुई, सिर काट दिया। आप भी जवाब ना दिया करो। सास बोलती है, बोल, उसका स्वभाव है बेचारी का, बोल रही है। सुनने की आदत, सुनने का अभ्यास करो, ज्यादा से ज्यादा सुनो। और सुनो, अपना अपमान भी सहना सीखो। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। वही व्यक्ति समझदार है, वही व्यक्ति सफल है जिसके अंदर सहनशीलता ज्यादा है। सह लो। यदि पाकिस्तान हमारा अपमान करे तो बिल्कुल ना सहो, पर तुम्हारे अपने ही तुम्हारा अपमान करें तो कोई बात नहीं, अपने हैं, माफ करते चलो। इनसे क्या झगड़ा करना। आपका भाई आपका अपमान कर रहा, माना कि
माना कि आपका सगा भाई आपका अपमान कर रहा है, तो क्या लड़ोगे उससे? तुम्हारी तो भाई है, इसलिए उसे उसकी तरफ ना देखो। पागल हो गया, दिमाग खराब है, कुत्ता सवार है इसके ऊपर, भौंकने दो। कहां इससे मुंह लगा रहे हो? क्योंकि वो मेरे भाई ही तो है। अपनों से ना जिद पालो, अपने से ना लड़ो। हाँ, कोई आतंकवादी है, कोई दूसरा है, तो उससे लड़ जाओ, जीतो। किसे जवाब देना है, किसे जवाब नहीं देना, यह भी विवेक का विषय है। आप लोग जिसे जवाब देना होता है उसे तो देते नहीं है, और जिसे जवाब नहीं देना उससे लड़ते हैं। ये लड़कियां अपने भाई से लड़ बैठती हैं, लेकिन उसी लड़की को कोई सड़क में कोई परेशान कर दे, कोई लड़का, तो भाग के रोती रोती आ जाती है, मम्मी मम्मी उसने परेशान किया। अपने भाई को तो जड़ देती थी दो चार, उसे क्यों नहीं जड़ दिया? जिससे लड़ना हो उससे तुम लड़ती नहीं हो, और जिससे लड़ना नहीं उससे लड़ती हो। क्यों? तो किसके सामने चुप रहना है, किसके सामने बोलना है, यह विवेक का विषय है। जब तुम्हारी लड़ाई तुम्हारी सास से हो, मां से हो, भाई से हो, तो इन रिश्तों में जहर ना घोलो, इनसे कोई उत्तर ना दो। ये कह रहे हैं चलो गुस्सा है बोलने दो, हम लड़के किससे लड़ रहे? भाई से। क्या मिल जाएगा भाई से लड़के? इनसे कोई उत्तर नहीं। लड़ना है उनसे लड़िए, लड़ना है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़िए, आवाज उठाइए। लड़ना है किसी के साथ अत्याचार हो, अनाचार गलत हो रहा, उसके पक्ष में खड़े हो जाइए, लड़िए। लेकिन आजकल लोगों को कोई काम नहीं, अपने भाई से लड़ते हैं, अपनी सास से। चलो अब खा लिया, पेट भर गया, चलो अब बहू आओ जरा लड़ लें तुमसे हम, आओ दो दो हाथ की हो जाए। लो चल रही है घर में तू मैं तू मैं चल रही। और इससे भी बच गए तो आज भारत में जातवाद का जहर घोल के लड़ रहे हैं। मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र, लो भैया आपस में लड़ो, अब तुम्हारा अन्न कैसे पचे, लड़ो आपस में। लड़ रहे हैं, बुद्धि भ्रष्ट कर रहे हैं। अरे तुम्हारी यूं ही लड़ाइयों का फायदा अंग्रेजों ने, मुगलों ने खूब उठाया है। तुम्हारी आपस की लड़ाइयों का फायदा उठाया, कई 100 साल तक तुम भारतवासियों पर, हम पर राज्य किया इन लोगों ने, केवल इसलिए कि हम लोग केवल लड़ना जानते हैं। हम लोग संगठित रहना तो जानते नहीं कि चारों लोग एक साथ रहें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम लोग लड़ते हैं जातवाद का जहर घोल करके। एक दूसरे से लड़ जाते हैं।